दोस्तों, आजकल कई सारे मुद्दे, कई सारी घटनाएं, चाहे वो राजनीतिक, आर्थिक हो या सामाजिक, सांस्कृतिक हो, छाए हुए हैं हमारे देश में, विदेशों में भी। उसमें से एक है महाकुंभ मेला। जो भी कह लें, यानी इलाहाबाद में जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं, सरस्वती है या ना है बात अलग है, ऊपर से जहाज जा रहा है। बाकी दोनों यानी गंगा यमुना का मिलन है। और कहते हैं कि कई वर्षों के बाद यानी 12 वर्षों के बाद और कई सारी चीज़ें एक साथ मिली हैं, इसलिए करोड़ों लोग आ रहे हैं। 32 करोड़ लोग इसमें नहाने का अनुमान है, डुबकी लगा रहे हैं और अपने पापों को धो रहे हैं। पता नहीं कौन से पाप किए थे कि लोग भागे जा रहे हैं। खैर, वह हमारी समस्या नहीं है, लोगों की श्रद्धा है और विश्वास है तो जाए करे। उसमें कई असुविधाओं की भी घटनाएं आ रही हैं, वह अलग बात है, लेकिन लोग मरे हैं, भगदड़ हुआ है। कल रात में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां से कि लोग जाने वाले थे इस कुंभ मेला के लिए, और 20-21 से अधिक लोग सब मारे गए हैं और दर्जनों घायल भी हुए हैं। इसके पहले कुंभ मेला में वहीं पे इलाहाबाद यानी प्रयागराज, नया नाम, वहाँ पर भी ये घटनाएं घटी और कितने वास्तव में मारे गए अभी तक उसका संख्या का पता नहीं चल पाया। सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का पहला यह होता है कि उसे छुपाए। ये हालत भयानक रूप से हमारे उस दौरान भी हुआ था जब कोविड-19 का दौर चल रहा था। कोई भी आधिकारिक संख्या हमें इसका डेटा नहीं मिल रहा, सरकार ने छुपा लिया। कहते हैं कि 44 लाख से अधिक लोग मारे गए थे और उनके लाशों को बहा दिया गया था नदी के किनारे और धंसा दिया गया था। और एक चीज़ और देखिए, इस कुंभ मेला में बड़े बड़े तथाकथित रूप से नेता, फिल्म जगत से, क्रिकेट जगत से, स्पोर्ट्स जगत से, विदेशों के भी लोग आ रहे हैं। इनकी खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यानी यह मात्र एक विश्वास का ही मसला नहीं रह गया है, बल्कि इसमें खरबों रुपये के मुनाफा का भी हो गया है। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा, खर्च से 10 गुना नहीं, सैकड़ों गुना ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। यानी इसको इवेंट बनाया गया है जो हर तरीके से दक्षिणपंथी पार्टियां करती हैं और खासकर फांसीवादी शक्तियां ज़रूर करती हैं। और इसके पीछे बहुत सारे करोड़ों करोड़ रुपए लगे हुए हैं चंद बड़े बड़े पूंजीपतियों का। सोशल मीडिया से लेके सारे मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वो सब इसमें लगे पड़े। लेकिन इसका नतीजा क्या है दोस्तों? मरने वालों कहा गया मोक्ष मिल गया, वो मरने वाले ही जानेंगे यदि जान पाए तो। नतीजा यह है जो दिख रहा है, हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र बहुत दूर जा चुका हमसे। जो है पैसा देने के बावजूद उसमें वैज्ञानिक आधार, तार्किक आधार नहीं रहा है। वही स्थिति तथाकथित रूप से लोगों को घर मिलने वाला था वो खत्म हो गया, बल्कि लोगों की जो क्रय शक्ति थी, खरीदने की क्षमता थी, वह घटा जा रहा है। महंगाई से तो घट ही रहा है, बेरोजगारी से भी घट रहा है, और जो भी उनकी मजदूरी थी वह भी घट रहा है। बेरोजगारी के कारण करोड़ों की संख्या में लोग मुख्य उत्पादन और वितरण क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। यानी असंगठित क्षेत्र में जो 91-92% थे, बढ़ के 94-95% हो गए। और जो बड़े बड़े कारखाने, औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, यहाँ तक कि सरकारी विभाग भी, जैसे बिजली विभाग कह लें बिहार में, गुजरात और दिल्ली में सफाई कर्मचारी अब वो ठेके पर लिए जा रहे हैं, भाड़े पर लिए जा रहे हैं। सैनिक भी आ रहे हैं 4 साल के लिए अग्निपथ स्कीम के द्वारा, अग्निवीर कहे जाएंगे। वह सैनिक नहीं है, भले ही 4 साल के बाद
उनको रख लिया जाए 25% को, तो वह फिर से सैनिक कहलाएंगे। यानी रोजगार का खात्मा। और एक बड़ी चीज है जो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, एक तो भयानक गरीबी है, वह तो दिख ही रहा है। गरीबी रेखा के नीचे कितने वो हमें पता नहीं है, 32-34 रुपया प्रतिदिन पाने वाले के नीचे। लेकिन जो गरीबी और अमीरी में अंतर है, इनइक्वालिटी अंतर है, किस भयानक कदर से बढ़ गया, वो सैकड़ों नहीं हजारों गुना बढ़ गया। यानी हम कीड़े मकोड़े हो गए हैं इन लोगों की तुलना में, जिनके पास सारी धन संपदा है। हम उनके नज़र में इंसान रह ही नहीं गए, खुद ही के नज़र में नहीं रह गए। और इसका नतीजा है कि हम और भी जोर लगा रहे हैं कि किस तरह से इस जन्म ना तो अगले जन्म में बेहतर बने, जिसका कोई भी भरोसा नहीं। उसका खात्मा होना जरूरी है दोस्तों। यही चीज़ अमेरिका में किया जा रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसके बाद से मेक इंडिया ग्रेट अगेन। हमारे देश के प्रधानमंत्री गए और जो भी फोटो दिखाया गया, लेकिन उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालात होगी, इसकी चर्चा मैंने अलग से तो नहीं की है, लिखित में ज़रूर आएगा। हमारे लोक पक्ष के यदि पत्रिका में देखें तो उससे मिलेगा। खैर, हम इंसान के लायक क्या रह गए हैं, जरा सोचें। शारीरिक मानसिक रूप से, दोनों तरीके से, आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक शैक्षणिक रूप से। धर्म जाति की तो बात छोड़ ही दे, वो अवैज्ञानिक और गलत आधार पे है जिसमें आपको फंसाया गया है। क्षेत्रीयतावाद, व्यक्तिवाद, जातिवाद के साथ साथ पुरुष स्त्री में भेद करना, क्षेत्र के हिसाब से आदिवासियों और बाकी लोगों से भेद करना, एक ही जाति में कई भेद करना, एक ही धर्म में भी कई भेद करना, भयावह स्थिति है। यह आपके समझ से बाहर की चीज़ हो सकता है, लेकिन वास्तविकता यही है। यदि दिमाग के किसी कोने में 1% भी तार्किकता बचा हुआ है, तो साथियों, ये जो धमाका ठक ठक बज रहा है, उसे ठोकिए अपने दिमाग को, और फिर से हो सके तो उठ खड़े होइए, सोचिए, विद्रोह करना सीखें, भेड़ के समूह का हिस्सा ना बने। बनना ही है तो उस वर्ग का हिस्सा बनिए जिसमें मजदूर वर्ग है, किसान है, शोषित प्रताड़ित जनता है। धन्यवाद दोस्तों।